और जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर तो लगता है कि मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, ट्रेड डील में घुटने टेक दिए हैं। ये सनसनीखेज खबर है साहब, सनसनीखेज खबर। मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया कि अमेरिका की ट्रेड टीम क्या कह रही है भाई। इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म के शब्द पहले अमेरिका की ट्रेड टीम ने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। उसका अर्थ क्या निकाला जाए? मुझे लगता है कि अमेरिका के ट्रेड टीम के जो चीफ है जेमिसन ग्रीर, जो बातें उसने कही प्रेस से बात करते हुए, हमें उस पर गौर करने की जरूरत होगी। एक बात तो पहले से तय हो गई थी कि भारत घुटने टेक चुका है, सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है। और जितनी बहादुरी आपने पुतिन के सामने मोदी की देखी थी, वो सब बहादुरी पानी में से बहकर निकल गई है। जी हां, वो सारी की सारी बहादुरी पानी में से बहकर निकल गई है। सामने अगर कोई चीज खड़ी है तो उसका नाम है खौफ और सरेंडर। जेमिसन ग्रीर की टीम भारत आ गई, कल पहुंच गई और आज उनकी मीटिंग है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि जेमिसन ग्रीर ने क्या कहा। टोटल मिला के एक किस्म से कहा जाए तो 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 5 पॉइंट्स हैं टोटल मिला के जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमेरिका के सामने भारत ने कैसे घुटने टेके हैं। चलिए एक एक करके आते हैं और आपको उन पॉइंट्स को बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पहला पॉइंट क्या है? ग्रीयर ने कहा, इंडिया इज नाउ ए वायबल अल्टरनेटिव मार्केट फॉर यूएस कमोडिटीज एट ए टाइम व्हेन अमेरिकन प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग पाइलिंग इन्वेंट्रीज एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड फ्रॉम चाइना। बड़े क्लियर शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान वो बाजार है जिसकी हम तलाश में हैं, और अमेरिका के अंदर जो हमारी फसलें, हमारा अनाज, जिसके अब पहाड़ बन गए हैं, पहाड़ बन गए हैं पहाड़, और उनकी इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है और चाइना से डिमांड कम हो रही है, तो इंडिया उसके लिए, हमारे अनाज के लिए, हमारी फसलों के लिए सबसे बढ़िया मार्केट है। ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं जेमिसन ग्रीर, जो कि ट्रेड टीम का चीफ है? ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि इंडिया इज अ वायबल अल्टरनेटिव फॉर यूएस कमोडिटीज एंड क्रॉप्स। बहुत बढ़िया साहब। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने अंदर ही अंदर कह दिया कि भैया अब तुम भेज दो, कॉटन भी भेज दो, कॉटन तो ऑलरेडी 0% पे आ गई है, सोयाबीन भी भेज दो, मक्का भी भेज दो, डेयरी प्रोडक्ट्स भी भेज दो, और जो कमोडिटी आपको भेजनी है भैया भेजो, हम आपकी सारी चीजें लेने को तैयार हो, लेकिन भैया हमें भिगो भिगो के मारना बंद करो। ये जो शब्द है ना अपने आप में जो कहे गए हैं, ये पढ़ के तो भाई मैं भी चौंक गया कि इंडिया इज ए वायबल अल्टरनेटिव मार्केट ऑफ 140 करोड़। जब हमारे पास फसलों के पहाड़ बन गए हैं, उन्हें खरीदार कोई नहीं मिलता है, चाइना ने भी खरीदना बंद कर दिया है, तो उसे कौन खरीदेगा? तो वो बाजार हिंदुस्तान है हमारे लिए, जो हमारे किसान के प्रोड्यूस को, जो हमारे किसान की फसलों को खरीदेगा। ये पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। चलिए आते हैं अब दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? जेमिसन ग्रीर ने क्या कहा कि भारत, इंडिया हैज मेड द बेस्ट ऑफर वॉशिंगटन हैज रिसीव्ड एज ए कंट्री amid the ongoing trade discussions to expand market access for American farm products। बड़ी सिंपल सी बात है साहब। दूसरे पॉइंट पे भारत ने वॉशिंगटन के सामने अपनी बेस्ट ऑफर रख दी है, एक देश के रूप में रख दी है, हमारे देश के सामने रख दी है कि इससे बढ़िया ऑफर मैं आपको दे नहीं सकता। ये इंडिया ने ऑफर टेबल पर रख दिया अमेरिका के लिए, ताकि अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट, अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट के अंदर खपाया जा सके। ये कह कौन रहा है साहब? ये कहने वाला शख्स जेमिसन ग्रीर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिका की ट्रेड टीम का मुखिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत ने अंदर ही अंदर घुटने टेक दिए हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। मैंने इसलिए पॉइंट छांट के लिखे आपके लिए ताकि आप तक पिक्चर क्लियर हो जाए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं साहब। वो लिखते हैं कि अमेरिका के ऑफिशियल कहते हैं कि भारत की ओर से कुछ विरोध है
कुछ विरोध है कुछ फसलों को लेके, लेकिन एडेड that New Delhi's latest proposal marked an unusual opening. The US official added that there is resistance in India over certain row crops, but added that New Delhi's latest proposal marked an unusual opening. ये तो अद्भुत हो गया साहब, अद्भुत। अमेरिका कहता है कि भारत की ओर से कुछ फसलों पर विरोध तो है, लेकिन भारत की ओर से जो लेटेस्ट प्रपोजल दिया गया है वो अद्भुत है, उसमें एक अद्भुत ओपनिंग है, यानी कि उसने अपने दरवाजे खोल दिए हमारे लिए कि आप आ जाओ। ये जेमिसन ग्रीर का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि एक पूरी कहानी कह रहा है। ये उस कहानी को भी कह रहा है जहां पर अमेरिका दरअसल अपनी क्या कहते हैं कि जो शर्तें हैं उसमें ढील देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है साहब, कतई भी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यहां पर हमें सोचने की जरूरत है। शायद कुछ नेट में कुछ समस्या आई है, एक सेकंड में वापस आती है कि आप तक लगातार पहुंचे, लेकिन बीच में तकनीकी दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर जो जेमिसन ग्रीर जो कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो कहना है वो अपने आप में अद्भुत है। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अनयूजुअल ओपनिंग कर दी है, हमारे पास जो फसलों के पहाड़ लगे हैं उसको चाइना नहीं खरीद रहा है, लेकिन भारत की मार्केट उसके लिए खुलने जा रही है और हम इस अद्भुत ओपनिंग के लिए भारत की तारीफ करते हैं। यानी कि आपके सामने वो सारे स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने लाकर रखे थे वो एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं। और स्टेटमेंट ये है कि Greer suggested that India is now a viable alternative market for US commodities at a time when American producers are facing piling inventories and fluctuating demand from China. Though US Trade Representative Jamieson Greer also told lawmakers that India has made the best offer Washington has received as a country amid ongoing trade discussion and expand market access for American farm products. The US officials added that there is a resistance in India over certain crops, but added that New Delhi's latest proposal marked an unusual opening. Then he said he praised India for being quite forward-leaning. ये खास वर्ड है। He praised India for being quite forward-leaning in the negotiations, saying that New Delhi has made the best we have ever received as a country. The best offer उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि एक और मिस्टर मोरान है, a difficult country to crack. To this, Greer responded that talks were progressing further देन इन द पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अब तक पहुंचे थे। इसका मतलब है कि घुटने पूरी तरह से भारत ने टेक दिए हैं, इससे ज्यादा अब हम और